मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे बहुत सारे इमोशंस आते हैं, प्रेम, और गुस्सा हो गया, ईर्ष्या हो गई, और मन भी हमारा भटकता रहता है, कभी एक चीज़ में इंटरेस्टेड होता है, फिर कभी किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड होता है। तो हम ये कैसे पता करें कि हमारी आत्मा के जो मतलब आत्मा जो हमसे कह रही है वो कहाँ से हमें प्रतीत होगा, और हम कैसे उसको अलग कर सकते हैं इमोशंस से? और हाँ, यही मेरा क्वेश्चन। देखिए, आत्मा और मन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आत्मा के बसभूत मन होगा, यानी मन आत्मावर्ती हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, तो सारे प्रश्नों का समाधान अपने आप में सिद्ध हो जाता है। वहाँ कोई फिर प्रश्न नहीं रहता, सिर्फ उत्तर होता है। उसी मन को आत्मवत करने के लिए, उसी मन को अंतर्मुखी करने के लिए ये योग, साधना, तप, तपस्या, भजन जितने भी हैं, उस मन को कंट्रोल करने के एक सीढ़ियाँ हैं, चैनल है। और सारा मन जो है, सारा खेल जो है अध्यात्म का, मन के ऊपर डिपेंड करता है। मन की जैसी अवस्था होती है वैसे शरीर की अवस्था हो जाती है। एक एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको। जैसे आप स्त्री हो, अपने ऊपर ले लो, स्त्री हो, आपके अंग प्रत्यंग, दृष्टि, दृष्टिकोण, भाव, मन, शरीर सब एक हैं। लेकिन जब आप पिता के पास जाते हो तो पुत्री बन जाते हो, भाई के पास जाते हो तो बहन बन जाते हो, पुत्र के पास जाते हो आप माता बन जाते हो, पति के पास जाते हो तो आप पत्नी बन जाते हो। क्यों होता है? नहीं होना चाहिए। मन एक ही है, शरीर एक ही है, दृष्टि भी एक ही, आंखें भी एक ही हैं, तो फिर क्यों होता है? नहीं होना चाहिए, अलग अलग रूपों में होना चाहिए। लेकिन शरीर एक ही होती है, लेकिन वहाँ पे आप उस रूप में हो जाते हो जिस रूप में वहाँ आपकी एक आवश्यकता है या इच्छा होती है, यानी आसक्ति होती है। तो इसका मतलब मन की जैसी अवस्था हुई उसी शरीर की अवस्था हो जाती है। तो मन का सारा खेल है। अगर मन कंट्रोल में हो गया, आपका मन आत्मावती हो गया, अंतर्मुखी हो गया, तो मन इतना पावरफुल हो जाता है, कोई आपका गुरु हो जाता है। वही आपका विल, जिसको विल पावर कर सकते हैं, आत्मबल, वही आत्मबल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और फिर वो आत्मा का अनुसरण करने लगता है।